हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड बूटस्ट्रैप पार्ट 8 की। तो इसमें हम आज क्या बात करेंगे, ऑल इनर पेजेस की। जो भी पेंडिंग इनर पेजेस बचे हैं हमारे पास, वो सारे पेजेस बनाने वाले हैं आज। ठीक है। तो मैं हूं रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं एचटी लर्निंग। चलिए चलते हैं अपने कोड में। बट कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। आपको ये सारे पार्ट देखने हैं तो सारे पार्ट देख लीजिएगा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये सारे पार्ट डले हुए हैं इसमें। मैंने आपको बताया हुआ है इसके अंदर कि एचटीएमएल से रिएक्ट में वेबसाइट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, राउटिंग कैसे लगाते हैं, ठीक है, या फिर किसी कंपोनेंट को रीयूजेबल कैसे बनाते हैं। और उसके अलावा अगर आपको फुल वीडियो देखनी है फुल कोर्स की, तो बूटस्ट्रैप की एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, उसका फुल कोर्स की वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है या थोड़ा बहुत कुछ भी आता है, तो उससे आपको एटलीस्ट इतना आइडिया लग जाएगा कि आप रिएक्ट जेएस को कैसे यूज़ कर पाएँ, बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ कर पाएँ और जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ कर पाएँ। और इसके अलावा आपको अगर क्वेश्चन तैयारी करनी है, आप अगर इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगी प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट वाली। जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 55 क्वेश्चन डाले हुए हैं यहाँ पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके। तो दोस्तों, ये मेरा ऑफिशियल ब्लॉग है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया है कंप्लीट प्रोजेक्ट करके। आप यहाँ पे क्लिक करोगे कंप्लीट प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंप्लीट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पार्ट मैंने अब तक बनाए हैं, वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला पार्ट डला हुआ है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एचटीएमएल से रिएक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं होम पेज को। दूसरे पार्ट में मैंने आपको रिएक्ट राउटिंग बताई थी, राउटिंग कैसे सेट करते हैं। तीसरे पार्ट के अंदर बिल्ड रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। रिएक्ट के अंदर एक खास फीचर होता है रीयूजेबल कंपोनेंट का, वो मैंने आपको बताया था थर्ड पार्ट के अंदर। फोर्थ पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, सेम यहाँ पे यूज किया था। ओके। और हाउ टू बिल्ड ब्लॉग कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको फिफ्थ पार्ट में बताया था। और सिक्स पार्ट में मैंने आपको बताया था स्लाइडर का एक इशू आ रहा था। बेसिकली इशू क्या था, जो हमारा होम पेज था, होम पेज ये हमारा थीम है, हमारी थीम के अंदर जो ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर चल रहा है। जैसे हम किसी अंदर के पेज पे जाते हैं और वापसी बैक करते हैं होम पेज पे, तो हमारा स्लाइडर स्टॉप हो जाता था। तो उसको मैंने सोल्व किया था, तो वो चीज़ मैंने सिक्स पार्ट में करी है। और इनर पेज ये सेवन्थ पार्ट है। सेवन्थ पार्ट के अंदर मैंने एक डॉक्टर का पेज बनाया था, उसमें बताया था डॉक्टर की डिटेल का पेज और डॉक्टर की लिस्टिंग का पेज कैसे बनेगा। और अब ये जो हम आज बनाने वाले हैं, वो है हमारा 8 पार्ट। 8 पार्ट के अंदर हम बात करेंगे अंदर के पेजेस की। ठीक है। अंदर के पेजेस की बात करेंगे यहाँ पर। जैसे आज हम बात करेंगे सर्विस की, सर्विस का पेज नहीं बनाया हमारा, वो बनाएंगे। ठीक है। पेजेस को रिमूव कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ताकि हम प्रॉपरली वेबसाइट पूरी बना सकें। तो पहला काम करेंगे सर्विस के पेज का, और दूसरा काम करने वाले हम, ब्लॉग का पेज तो बन चुका हमारा, कॉन्टैक्ट के पेज का। पहला बनाएंगे सर्विस, फिर दूसरा कॉन्टैक्ट, और तीसरा बुक एन अपॉइंटमेंट। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ पेज को, ताकि हमारे प्रॉपर यहाँ पर दिख सके। ठीक है। पहले होम पेज से देखिए, यहाँ पे आपको ना एरो दिख रहा होगा एक। एरो का मतलब होता है इसके अंदर सब मेन्यू है। तो सबसे पहले हम इसको एरो को हटाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं एरो कहाँ से आ रही है। राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक ये लगा हुआ है आइकन फॉन्ट करके, तो इसको हम हटा देंगे। इसको कहाँ से हटाएंगे, चलते हैं अपने कोड में। तो ये हमारा कोड है। हम चलते हैं पहले app.js में। ठीक है, app.js में आ गए। app.js में आने के बाद हम जाएंगे लेआउट पे। लेआउट के अंदर, सॉरी लेआउट पे तो है, आगे लेआउट पे। ठीक है। अब लेआउट के अंदर हेडर फुटर है, हम हेडर में जाते हैं। हेडर के अंदर यहाँ पे हमारे पास होम पेज में, कहाँ है हमारा होम पेज, यहाँ नेविगेशन होगा। सॉरी, यहाँ पे नेविगेशन लगा होगा ना इसके अंदर, ये हेडर है। और हेडर के अंदर नेविगेशन, ये रहा नेविगेशन। ठीक है। नेविगेशन में देखिए यहाँ पे लगा हुआ है आपका आइकन फॉन्ट करके आइकन, इसको हटा दीजिए आप पहले। पहला काम आपने कर दिया, क्योंकि होम के अंदर हमारा सब मेन्यू नहीं है। ठीक है। तो होम हमारा सही हो गया, अब और ठीक हो गया। पेजेस का हमारा ड्रॉप डाउन हटाना है हमें, पेजेस हमें यूज नहीं करने, इसको हम फिनिश कर देते हैं। इसको एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे, ताकि कोई इसको रीयूज कर सके या फिर अपना कहीं भी काम में ले सके। ठीक है। ये बन गया ब्लॉक का, ब्लॉक डिटेल पेज की जरूरत नहीं है, ब्लॉक्स के अंदर ही डिटेल का पेज का लिंक आता है। तो यहाँ से हम ये हटा देंगे, इसका URL यहाँ से हटा देंगे, ये हटा देंगे। और इसके अंदर जो ये URL आ रही है, इसको भी यहाँ से हटा देंगे। इसके अंदर हमें नहीं दिखाना URL। अगर हमें सब मेन्यू बनाना होगा तो हम बना लेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्ली हमारे पास होम पेज, डॉक्टर्स पेज और सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये सारे पेज आ चुके हैं। होम पेज बन चुका है, डॉक्टर का पेज बन चुका है, डिटेल का पेज मैंने लास्ट टाइम बनाया था वो बन चुका है, सर्विस का पेज हम बनाएंगे आज, ब्लॉग का पेज बन चुका है। ठीक है। अब यहाँ से कॉन्टैक्ट का पेज हम बनाएंगे आज। ठीक है।
और फिर बुक एंड अपॉइंटमेंट का पेज बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये भी एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं सर्विस का पेज। सर्विस के पेज में जाते हैं। ठीक है, सर्विस के पेज यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन कौन सा कॉल रखा है हमारे यहाँ पे। जब सर्विस का पेज खुलता है यहाँ पर, तो कौन सा पेज कॉल होता है, सर्विस का पेज ये वाला कॉल होता है। ठीक है, ये देखिए पाथ दे रखा है हमने और यहाँ पे अपना कंपोनेंट कॉल कर रखा है। कंपोनेंट पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आप आ जाओगे इस कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो ये आपका चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, विदाउट रिफ्रेश, क्योंकि हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है, इसकी थीम जो थी यहाँ पे चलते हैं। सर्विस का पेज ये बना हुआ है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें हमारे बनी नहीं है हमारे पास, हमें कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि HTML हमारे पास बना बनाया है, हम क्या करेंगे यहाँ से कॉपी करके और इस सेक्शन को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये सेक्शन हमारे पास ब्रेड गम वाला, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ से इसको हटाएंगे। पहले यहाँ पे हम फ्रेगमेंट करेंगे ताकि हम यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन डाल सकें। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे जाके चेक किया तो देखिए हमारा सर्विस का सेक्शन बन के आ गया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लास को चेंज करेंगे। ठीक है, क्लास को चेंज करना है क्लास नेम, वरना हमें वार्निंग आएगी कंसोल में। चेंज कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इसके बाद क्या है, सर्विस के बाद ये वाला सेक्शन सर्विस का सेक्शन है। यहाँ पर सर्विस का सेक्शन आ रहा है जो कि हम होम पेज पर ऑलरेडी बना चुके हैं, हम उसको रीयूज करेंगे। अब क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। ये देखिए होम पेज पे हमने, आपने अगर वीडियो नहीं देखी पहले वाली तो वो भी देख लीजिएगा। होम पेज पे हमने सर्विस का सेक्शन बनाया था। ठीक है, इसको हम रीयूज करने वाले हैं। कैसे रीयूज करेंगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे इसके नीचे हम बनाएंगे सर्विस करके। ये सर्विस वर्कर है, मैं चेक करता हूँ मैंने किस नाम से बनाया था उसको पेज को। ये वाला जो पेज, ये वाला सेक्शन है, इसको मैंने किस नाम से बनाया था वो चेक करेंगे होम पेज पे। होम पेज पे सारी चीज़ को रखी हमारी। ये हमारा सेक्शन है, ये भी सेक्शन है। मैं चेक करता हूँ कौन सा सेक्शन है, कलेक्शन, पोर्टफोलियो, सर्विस। ये सर्विसेज सेक्शन को रखा है हमारे पे। मैंने कमेंट किया तो यहाँ से देखिए सर्विस सेक्शन गायब हो गया। ठीक है, तो सर्विस सेक्शन बना हुआ है वाला हमारा। रिफ्रेश करते हैं, आपसे जाएगा, ये आ गया, ये आ गया सर्विस का सेक्शन। ठीक है, तो हम ये सर्विस के सेक्शन को वहाँ पे कॉल करने वाले हैं, सर्विस कंपोनेंट को। ठीक है, ये हमारा पेज है सर्विस वाला और वो कंपोनेंट है। तो ये ध्यान रखना है आपको कौन सा कंपोनेंट है और कौन सा पेज है। आपने लिखा सर्विसेज, बट यहाँ पे कोई सेशन नहीं आ रहा है हमारे पास। हमारे पास सेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम सर्विस का पेज यूज़ कर रहे हैं शायद, इसलिए सेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, जाके सर्विस का नाम चेंज कर देंगे। या मान लो हम किसी और कोई और पेज को ऐड करते हैं। यहाँ पर शेड्यूल है, शेड्यूल ऐड करते हैं। शेड्यूल आगे देखिए सर्विस नहीं आ रहा था बल्कि। ठीक है, या उसका हमने कोई और नाम रखा हो उसका। सर्विस के अंदर जाते हैं, यहाँ पे सर्विस का पेज ये वाला है। ठीक है, देखिए हमने नाम सर्विसेज रखा है इसका, तो ये नाम गलत है। यहाँ पर नाम ना इसका चेंज कर दिया हम पहले होम पेज पे जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सर्विस सेक्शन कर देंगे इसका नाम। क्या करेंगे, सर्विस सेक्शन, सर्विस सेक्शन। ठीक है, मैंने कॉपी किया इसको, इसको कोलैप्स किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए हमें एरर आएंगी होम पेज पे। किस पे एरर आएंगी, हमें होम पेज पे एरर आएंगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, वहाँ पे हमने सर्विस यूज़ किया है। देखिए होम पेज पर अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें एरर दिखाई देंगी। एरर नहीं दिखी, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया सर्विस पेज, होम पेज पे चेंज नहीं किया, तो ये कहाँ से आ रहा है नाम। अच्छा, ये ऑलरेडी कॉल रखा ना, काम करते हैं यहाँ पे चेक करते हैं सर्विस सेक्शन, ये रहा। ठीक है, मैंने इसको अपडेट कर दिया यहाँ पर सर्विस सेक्शन को, और यही हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे सर्विस वाले पेज के अंदर। ये देखिए सर्विस सेक्शन आ गया, इसको इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। और यहाँ पे ना ये फालतू का एक सर्विस का टैग होगा, उसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ पर। ये देखिए सर्विस का यहाँ पे इंपोर्ट है, इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ पर। इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब देखिए हमारा होम पे ये जो सर्विस का पेज है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो सर्विस का सेक्शन बन के आ गया होगा। ये आ गया और सर्विस का सेक्शन बन के आ गया। बट यहाँ पे क्या इशू हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, सर्विस में सिर्फ ये 6 सर्विस दे रखी है, बट हमारे वाले में क्या है, हमारे वाले में टाइटल भी आ रहा है। ये टाइटल भी आ रहा है सर्विस के साथ में, क्योंकि होम पेज पे जो सर्विस का सेक्शन बना हुआ है उसमें टाइटल भी है। तो हम इसको ऑप्शनल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑप्शनल बनाएंगे, ताकि हम सिर्फ इसको होम पेज पर यूज़ कर सकें और यहाँ पर यूज़ ना कर सकें। ठीक है, तो ठीक है, अब एक काम करते हैं। अब एक कंपोनेंट है सर्विस सेक्शन, वही हमारा दो जगह कॉल हो रहा है। ठीक है, सर्विस सेक्शन कंपोनेंट है हमारा, वही दोनों जगह कॉल हो रहा है, होम पेज पे और सर्विस पेज पे। ठीक है,
तो हमें इसके अंदर जो इसका टाइटल है उसको हमें ऑप्शनल बनाना पड़ेगा ताकि वो सेक्शन ना दिखे। ये सेक्शन था, इसको मैं ऑप्शनल बनाना पड़ेगा। मैं तो कमेंट करता हूँ तो ये मैं नहीं दिखेगा, ठीक है। बट अगर हमने यहाँ पे कमेंट किया तो होम पेज पे भी कमेंट होगा। अगर हमने इसको यहाँ पे कमेंट किया तो होम पेज पे भी कमेंट हो जाएगा। देखिए होम पेज पे कमेंट हो गया। ये डिफरेंट सेक्शन है और ये वाला डिफरेंट सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी कमेंट हो गया। बैक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं ठीक करना है। इसको मैं कैसे ठीक करना है, इसको बनाएंगे ऑप्शनल, ठीक है। अब ऑप्शनल बनाते हैं। इसको ऑप्शनल कैसे बनाएंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको कमेंट ही करता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जाके हमें चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। सिंपली यहाँ पे जो हमारा जहाँ से हम इसको पास कर रहे हैं ना, ये हमें सर्विस में नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सेम वैसे रहने देंगे। होम पेज पे हमें कुछ चीज़ें चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, पहले चेक करते हैं है क्या क्या इसके अंदर। एक तो H2 है और दूसरा P टैग है। क्या है, H2 है, दूसरा P टैग है, और तीसरी एक इमेज है छोटी सी हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम डाल सकते हैं टाइटल। क्या डाल सकते हैं, टाइटल। एक काम करते हैं, मैं इसको फिर से कमेंट करता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ होम पेज में। होम पेज में जाके जहाँ सर्विस कॉल रखा है यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लेंगे एट्रीब्यूट टाइटल, ठीक है। टाइटल में अपने जो भी टाइटल है वहाँ पे वो डाल देंगे। यहाँ पर टाइटल कॉपी किया और यहाँ पे टाइटल डाल दिया, और टाइटल के साथ में ये डाल देंगे पैरा। जो भी हमारे पास पैराग्राफ है सर्विस में आ रहा है वो सर पैराग्राफ डाल देंगे यहाँ पर। कॉपी किया पैराग्राफ को, यहाँ किया हमने पेस्ट, ठीक है। और ये इमेज आ रही है, इमेज को यहाँ पर पास कर सकते हैं हम, ठीक है। इमेज को यहाँ पास कर सकते हैं साथ में इसके img, यहाँ पर पाथ पास कर देंगे इसका इमेज का, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी किससे, होम पेज से, ठीक है। किससे मिली, होम पेज से। और यहाँ पे एक डालेंगे हम फ्लैग। क्या डालेंगे, फ्लैग। फ्लैग से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि भाई आप होम पेज से आ रहे हो या सर्विस पेज से आ रहे हो। ये कंपोनेंट जो कॉल हो रहा है वो होम पेज से कॉल हो रहा है, सर्विस पेज से कॉल हो रहा है। उसके बैक पे हम क्या करेंगे, ये सेक्शन को दिखाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्लैग एक बना लेते हैं। यहाँ मान लो मैंने फ्लैग बनाया होम सर्विस, ठीक है। होम सर्विस नाम से मैंने फ्लैग बनाया यहाँ पर, और इसमें क्या कर दिया मैंने, यहाँ कर दिया ट्रू, ठीक है। अब उसको ट्रू मिलेगा कहाँ पर, सिर्फ होम पेज से आओ तब उसको ट्रू मिलेगा, वरना उसको ट्रू नहीं मिलेगा। तो हम ये क्या करने वाले, प्रॉप्स के थ्रू इसको एक्सेप्ट करेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर क्या करेंगे, प्रॉप्स, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था प्रॉप्स क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक वीडियो में डाली हुई है प्रॉप्स करके, प्रॉप्स एंड स्टेट, वो आप जाकर देख लीजिएगा। प्रॉप्स, ठीक है, डॉट, और ये यूज़ किया आपने सर्विस। अगर उसको सर्विस मिलती है प्रॉप्स के अंदर, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन लोड कर दे, अन्यथा ये सेक्शन लोड ना करे, ठीक है। ये वाला सेक्शन जो है हमारा, जो मैंने कमेंट कर रखा है, इसको यहाँ पे लोड करा दो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको इसके अंदर करा दिया। तो इससे क्या पता चला, होम सर्विस अगर मिल रही है तो ये सेक्शन लोड हो, वरना सेक्शन लोड ना हो। यहाँ पर जाते हैं, हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर आ रहा है वी ऑफर डिफरेंट सर्विस, वी ऑफर डिफरेंट सर्विसेज टू इम्प्रूव योर हेल्थ, यहाँ पर आ गया। और ये चीज़ अगर हम सर्विस वाले पेज में चेक करें तो यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं आ रहा है पर। तो हमें एट्रीब्यूट में पास करने की जरूरत नहीं है। एट्रीब्यूट में हमें ये सब चीज़ें पास करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक फ्लैग पास करने की जरूरत है। ये सब चीज़ें हमें डालने की जरूरत नहीं है, वो सब डायरेक्ट हम दिखा सकते हैं, उसको भी डायनेमिक नहीं करना हमें, ठीक है। तो सिर्फ एक फ्लैग की जरूरत थी हमें, बाकी जरूरत नहीं थी, उससे हमारा काम हो गया। होम पेज में हमारा सेक्शन आ गया है। होम पेज में हमारा ये वाला सेक्शन था, इसको हमने रीयूज़ कर लिया है, इस सेक्शन को हमने रीयूज़ कर लिया है, बट ये सेक्शन को हमें हटा दिया फ्लैग के थ्रू, ठीक है। सर्विस में गए तो यहाँ पे हमारा इतना बन गया पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को कंपेयर करते हैं, इतना पार्ट बन गया। इसके बाद हमें ये वाला सेक्शन चाहिए। ये सेक्शन हमारा होम पेज पे बना हुआ है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम। होम पेज पे देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है, देखिए ये चीज़ हम कितना आसानी से यूज़ कर ले रहे हैं। ये देखिए ये सेक्शन हमारा बना हुआ है होम पेज पे, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक के नीचे बना हुआ है, होम पेज पे जाते हैं, होम पेज पे ब्लॉक के नीचे कौन सा सेक्शन बना हुआ है, क्लाइंट का बना हुआ है, ठीक है। क्लाइंट को यहाँ पे ऐड कर देंगे, सिंपली यहाँ पर गए इसमें, अब इसके नीचे क्लाइंट ऐड कर देंगे। क्लाइंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सर्विस का पेज के अंदर हमने पहले क्या ऐड करा, सर्विस सेक्शन, ठीक है, फिर क्लाइंट ऐड करा।
जाकर रिफ्रेश करते हैं, सर्विस पेज में गए, यहाँ पे गए, ये हमारा ब्रेड कम आ गया, ये सर्विस सेक्शन आ गया और यहाँ पर क्लाइंट सेक्शन आ गया। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये हमारी इमेज आ गई, क्लाइंट सेक्शन आ गया प्रॉपर्ली, ठीक है। इसके बाद हमारा को ये सेक्शन ऐड करना है। ये सेक्शन हमारा होम पेज पर ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू बुक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज पर ऑलरेडी सेक्शन बना हुआ था, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए बना हुआ है, सेम सेक्शन है, इसको हम उठा के वहाँ पर डाल सकते हैं। इस सेक्शन का नाम क्या था, अपॉइंटमेंट था, क्या नाम है, अपॉइंटमेंट। तो इसके नीचे अपॉइंटमेंट कॉल करा देंगे। तो इसमें देखिए रीयूज़ करने का कितना बेनिफिट हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कंपोनेंट कॉल करना है। सर्विस में गए, रिफ्रेश करा आपने, यहाँ पे वो सेक्शन भी बन के आ चुका है, देख रहे हो। अब इस पेज को आप इस पेज से कंपेयर कर सकते हो। इनका पेज बना हुआ था, ब्रेड कम थी, ब्रेड कम लगा दी हमने, यहाँ कुछ सर्विसेज थी, वो सर्विसेज दिखा दी हमने, यहाँ पर कुछ लोगो आ रहे हैं ब्रांड के, वो हमने ब्रांड के लोगो दिखा दिए यहाँ पर। इसके नीचे यहाँ पर अपॉइंटमेंट का सेक्शन आ रहा है, वो हमने अपॉइंटमेंट का सेक्शन दिखा दिया है। और इसके नीचे न्यू लेटर सेक्शन आ रहा है, न्यू लेटर का सेक्शन हम ऐड कर सकते हैं वाला, साइन अप टू न्यू लेटर, ठीक है। वो सेक्शन हमारा होम पेज पर ऑलरेडी था न्यूज़ लेटर करके, तो इसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, न्यूज़ लेटर। तो जितने भी सेक्शन है, मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऐसे हैं जो रिपीट करने हैं हमें अभी बस। ये देखिए वो सेक्शन बन के आ गया यहाँ पे, तो हमारा काम कितना आसान हो गया है। हमारा सर्विस पेज कितनी देर में बन गया, हार्डली 5 मिनट लगे आपको, 5 से 10 मिनट, ठीक है। अपना आसानी से ये होम पेज बना, सर्विस का पेज बना लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट पेज में। कहाँ चलते हैं, कॉन्टैक्ट पेज में। हमारा होम पेज बन गया है, डॉक्टर पेज बन गया है, डिटेल पेज बन गया है, सर्विस का पेज बन गया है, ब्लॉग का पेज बन गया है, ब्लॉग डिटेल बन गया है, कॉन्टैक्ट का पेज बना रहे हो, ठीक है। तो हमारी साइट ऑलरेडी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज में चलते हैं, ठीक है, देखते हैं कॉन्टैक्ट पेज में क्या बना हुआ है इनका। कॉन्टैक्ट पेज में कुछ सेक्शन बने हुए हैं, इस टाइप से ये हमें बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। पहले हम इसको बंद करते हैं और यहाँ से खोलते हैं कॉन्टैक्ट का पेज, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट का पेज खुल गया है, इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम टेस्ट करके। हमारे का TEST ये आ गया अपडेट हो गया, मतलब कि पेज हमारा यही आ रहा है ऐसे। यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रेगमेंट लगाएंगे, ठीक है। फ्रेगमेंट लगाने के बाद सेक्शन एक एक करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जैसे हमने भी कॉपी किया था। ये हमारा HTML बना हुआ है, इसलिए मैं इसको आसानी से कॉपी कर पा रहा हूँ। अगर हमारा HTML बना हुआ नहीं होता तो हमें HTML को एक एक करके बनाना पड़ता सेक्शन को, ठीक है। अभी देखिए ये हो गया हमारा। अब इसमें वही सेम काम करने वाले हैं, क्लास नेम चेंज करेंगे, बट पहले और सेक्शन ऐड कर लेते हैं, फिर चेंज करेंगे इसको, ठीक है। पहले ये हमने ऐड करा तो ये सेक्शन हमारा आ गया, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये जो सेक्शन है ना, ये तो वेबसाइट है, ये तो हमारी थीम है, और ये जो आ रही है ये हमारी रियल वेबसाइट है, इस पर हम काम कर रहे हैं। आपको कन्फ्यूजन हो रही है इसलिए बता दूँ, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको समझ आएंगे प्रॉपर चीज़ें। ये देखना, यहाँ से सेक्शन आया, अब मैं सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आ रहे हैं काफ़ी सारे, क्योंकि यहाँ पे क्या ना, आपके कमेंट यूज़ कर रखे हैं काफ़ी सारे, जो कि HTML की कमेंट है। HTML के कमेंट रिएक्ट JS के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। इनपुट टाइप आपने क्लोज नहीं किया यहाँ पे, इसलिए आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, इनके ना अलग से नहीं होता क्लोज, सेल्फ क्लोज होते हैं टैग सारे, तो ये आपको सेल्फ क्लोज करने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट JS के अंदर। ये सारे हटा दो यहाँ से, इन टैग की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे HTML के टैग है, HTML के टैग यहाँ पे काम नहीं करेंगे। अभी देखिए रेड हो रहा है ना ये, मैं जैसे एरर सारे हटा दूंगा तो येलो हो जाएगा, हो गया येलो। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने सेक्शन पे, हमारे पास ये बना हुआ आ गया सेक्शन पूरा प्रॉपरली, सेक्शन प्रॉपर बन के आ गया है, ठीक है। सिर्फ ये मैप ठीक नहीं आ रहा, मैप हम ठीक कर लेंगे अभी, ठीक है। सिर्फ मैप ठीक नहीं आ रहा, बाकी सब चीज़ ठीक आ रही है। मैप क्यों ठीक नहीं आ रहा है ये देख लेते हैं। मैप कहाँ बना हुआ है हमारा, यहाँ पर चलते हैं, ये मैप बना हुआ है हमारा, ठीक है। ID कौन सी लगी हुई है, माई मैप करके, ठीक है। तो इसके लिए हम कस्टम क्लास लिख देते हैं ना, style.css ना, ठीक है, style.css है, यहाँ पे हम कस्टम क्लास लिख देते हैं। सॉरी ये तो ID थी ना, ये ID है, ID के अंदर उसको आई फ्रेम मिलता है, तो आई फ्रेम की ब्रिड्थ 100% कर दे और हाइट 500% कर दे, 500 पिक्सल कर दे, हो गया मैप आपका। मैप की हाइट करनी पड़ेगी यहाँ पे 100% होगा सर इसमें भी, हाँ हाइट 100% होगी, और बिड्थ अपने अकॉर्डिंग आप इसको, बिड्थ तो होगी सेट, हाँ ठीक है 100% होगी ना, हाइट भी 100% होगी। तो ये देखिए आपका मैप जैसे यहाँ बन के आ रहा है,
वैसे में आपका यहाँ बन के आ रहा है। कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बन चुका है, ये तीनों चीज़ आ चुकी हैं आपकी। ये स्टाइल क्यों आ गया आसानी से, क्योंकि इसकी सीरीज हमारे पास ऑलरेडी पहले से थी। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट का पेज है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट का पेज बन गया। आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं अपॉइंटमेंट का पेज। ठीक है, अपॉइंटमेंट के पेज में क्या है, इस टाइप से एक अपॉइंटमेंट बनी हुई है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अपॉइंटमेंट पे, तो हमने यहाँ पे कोई पेज नहीं बनाया हुआ है और ना ही इस पर कोई यूआरएल लगाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने होम पेज के अंदर, सॉरी लेआउट में चलते हैं, पहले ऐप में चलते हैं, लेआउट में नहीं, ऐप में। ऐप राउटिंग हमारी ऐप के अंदर हो रखी है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट का पेज बना हुआ ऑलरेडी, पहले से नाम है उसका, पहले से बना हुआ है अपॉइंटमेंट का पेज। तो हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट का पेज बनाना है, किसी और नेम से बना लेंगे, कॉपी करेंगे, उसका नाम बनाएंगे अपॉइंटमेंट फॉर्म। क्या बनाएंगे, अपॉइंटमेंट फॉर्म। नाम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, अपॉइंटमेंट फॉर्म, या फिर यूआरएल इसका ये रखते हैं, इसके कंपोनेंट का नाम अपॉइंटमेंट फॉर्म रखेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट फॉर्म। ठीक है, अब इसका हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा अंदर। क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, मतलब कि इसका पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका पेज बनाएंगे यहाँ पे हम पेज के अंदर जाके, इसको करते हैं जी कंपोनेंट का फोल्डर, इसको करते हैं ऑफ, पेजेस के अंदर आते हैं और पेज के अंदर यहाँ पे जाके फ़ॉन्ट को बंद करते हैं। फ़ॉन्ट कैसे खुल गए, सीएस को बंद करते हैं। ये जो है ना पेज का ऑप्शन, इसके अंदर हम बनाते हैं अपॉइंटमेंट फॉर्म नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, डॉट JSX किया और यहाँ पे जाके लिखा कॉन्स्ट, इसका नाम लिख दिया, एरो फंक्शन लगा के रिटर्न लगाया और यहाँ पे जाकर फ्रेगमेंट डाल दिया और यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अगर हमें इसको इंपोर्ट करना है तो पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे कर दिया एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे आसानी से। हमने यहाँ पे लिखा है बट ऊपर इंपोर्ट नहीं होगा अभी, ये अपॉइंटमेंट फॉर्म आ गया ना, अब ये इंपोर्ट हो गया होगा ऊपर। ठीक है, अब ये इंपोर्ट हो गया। अब इसको हमें यूज़ करना है, अगर कोई अपॉइंटमेंट पे क्लिक करे तो ये फॉर्म खुल जाए। मतलब अब ये अगर कोई पास करे, ये वाला यूआरएल को हिट करे, तो स्लैश अकाउंट है ना, स्लैश कंपोनेंट को हिट करे तो हमारा कंपोनेंट का बॉक्स खुल जाए। ये खुल गया कंपोनेंट का फॉर्म, पेज खुल गया कंपोनेंट का ना। तो इस पर भी चेंज करना पड़ेगा क्लिक पे। हमने भी क्या लगा रखा है, क्लिक पे लगा रखा है। तो चलते हैं हेडर फाइल में, header.jsx में अपॉइंटमेंट के अंदर हमारा ये HTML लगा हुआ है और यहाँ पे एंकर टैग लगा हुआ है। एंकर टैग हटा के पहले क्या करना है, हमें इसको लिंक बनाना है, लिंक टू करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे अपॉइंटमेंट को और यहाँ पे लास्ट में जो है इसको भी यहाँ पे लिंक बना देंगे। देखिए जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो अपॉइंटमेंट का फॉर्म खुलेगा। डॉक्टर पे गए, ऐसे क्लिक किया, ये खुल गया अपॉइंटमेंट का फॉर्म। ठीक है, अब इस पर काम कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट वाले पेज में आ गए। अब यहाँ पे हम जाके अपना जो डिजाइन बनाना है यहाँ से बना लेते हैं। राइट क्लिक किया यहाँ से और यहाँ से सेक्शन है ऊपर का कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, तो ये सेक्शन है बन के आ गया हमारे पास। ठीक है, बाकी सेक्शन कॉपी करेंगे तो वो भी आ जाएगा बन के आसानी से। कॉपी किया इसको हमने यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दिया इसको। रेड मार्क आ रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ एरर है, इनपुट टैग ये क्लोज नहीं हुए। ठीक है, और कुछ एरर है, इनपुट टैग क्लोज नहीं हुए, ये सारे में क्लोज करने होंगे एक करके। देखिए एरर गया। ठीक है, अब देखिए हमारा ये बन गया पेज, बुक एंड अपॉइंटमेंट का पेज बन चुका है। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर जाकर ना जो क्लास है इसको चेंज करते हैं, क्योंकि ये कंसोल में एरर आएंगे वरना आपके ना, तो ये चीज़ ध्यान से चेंज कर देनी है, यहाँ पे चेंज करना है। प्लस हमने इससे पहले पेज बनाया था सर्विस का, सर्विस वाले पेज में भी चेंज करना है। यहाँ पे तो नहीं है सर्विस वाले पेज में, सर्विस कंपोनेंट में भी नहीं होगा, पेज में भी नहीं होगा। और कौन सा पेज बनाया था अभी हमने, कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट में हो सकता है अभी, कॉन्टैक्ट में भी चेंज करना पड़ेगा ना पे। देखिए हमने सबको क्लास को क्लास नेम कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं चल के। होम पेज हमारा रेडी है, डॉक्टर में ये पेज रेडी है, इसकी डिटेल का पेज रेडी है। ठीक है, सर्विस में गए, सर्विस रेडी है। ये लोड हमारा नहीं होता, स्लाइडर लग रहा है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये स्लाइडर ठीक से लोड नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया, ब्लॉक का सेक्शन बन गया हमारा।
ये बन गया ब्लॉग का सेक्शन। ब्लॉग के बाद कॉन्टैक्ट में आओगे, कॉन्टैक्ट का सेक्शन बन गया है। कॉन्टैक्ट के बाद आप अपॉइंटमेंट में आओगे, अपॉइंटमेंट का सेक्शन बन गया है सारा। मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पेज आपके रेडी हैं। जो ये सारे पेजेस हैं ये आपके रेडी हैं, ऑलमोस्ट आपकी साइट रेडी है। ठीक है, यहाँ पे लिंकिंग नहीं है तो यहाँ लिंकिंग कर देते हैं। अबाउट स्कोर तो नहीं खुलेगा, तो इसको लिंकिंग कर देते हैं फुटर से। ठीक है, तो ये सारे हम क्लोज करते हैं एक एक करके, और यहाँ पर खोलते हैं फुटर। और फुटर में हम यहाँ पे लिंकिंग कर देते हैं। लिंकिंग में क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिंक डालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो लगा हुआ है हमारा, ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक है। इसमें तो एंकर टैग चलेगा, क्योंकि इस यहाँ पर सोशल मीडिया की यूआरएल आप लगा सकते हैं, बट यहाँ पे एंकर टैग नहीं चलेगा। फुटर में हमें यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे एंकर टैग नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे कंट्रोल डी करेंगे, एक साथ चेंज कर देंगे लिंक। ठीक है, यहाँ पे लिंक कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ तो स्लैश डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे अबाउट, तो यहाँ पे लिख देंगे सर्विसेज, नाम आई थिंक सेम हो, अवर केसेस ये तो हटा देंगे, अवर केस का लिंक करेंगे। अदर लिंक का पेज नहीं है हमारे पास, जो पेजेस है उनको रखेंगे। यहाँ पर एरर आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, लिंक क्लोज नहीं किया, एंकर टैग क्लोज कर रखा है अभी यहाँ पर। ठीक है, अभी हमारे पास एरर आ रहा है अभी भी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ी क्या है, हमने यहाँ पे हैशटैग ला रखा है इसलिए एरर आ रहा है। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ, मैं इसको कमेंट करता हूँ पूरे को। मतलब कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है। एल के अंदर लिंक लगाया, लिंक के अंदर टू लगाया, टू के अंदर सर्विस लगाया, अबाउट लगाया, सही तो है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। एरर अनडिफाइंड लोकल होस्ट फुटर जेएसएक्स, फुटर के जेएसएक्स में कुछ एरर है। ठीक है, तो फुटर के जेएसएक्स में कुछ एरर है, हो सकता है लिंक ऊपर इंपोर्ट ना हो। हाँ देखिए, ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ ना, ये लिंक को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है पहले, ये आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने ऐसे लिखा ना ऊपर, अब लिखा तो अब इंपोर्ट हो गया, अब चली गई। ठीक है, अब चला ठीक। फुटर में आप जाओगे, यहाँ से जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पे आ गया, नहीं गलत लिखा, अबाउट का यूआरएल गलत है, क्योंकि अबाउट का पेज नहीं है हमारे पास, डॉक्टर का पेज है, सर्विस का पेज है, तो अबाउट का तो रखना ही नहीं है हमें यहाँ पर, अबाउट को हटा देंगे। ठीक है, सर्विस का है और डॉक्टर का है, डॉक्टर्स, ऊपर स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग ठीक कर देंगे, डॉक्टर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डॉक्टर्स। पहले हेडर खोल लेते हैं, हेडर से ही कॉपी कर लेंगे, वहाँ पर ठीक कर देंगे, डॉक्टर्स लिखा हुआ, इसको ठीक करते हैं पहले। ठीक है, डॉक्टर्स कर दिया मैंने इसको, और इसमें यूआरएल क्या है, ये वाला है, ये वाला यूआरएल है इसमें, तो डॉक्टर्स वाले में यूआरएल डाल देंगे। ठीक है, और जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट लिखा है डॉक्टर्स। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, सर्विस, सर्विस हमारा आई थिंक ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस लिखा हुआ है, ये भी हमारा ठीक है। इसके बाद क्या है, ब्लॉग, ब्लॉग डाल देते हैं, और फिर है कॉन्टैक्ट, कौन सा, फिर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और उसका जो भी यूआरएल बनता है यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें चेंज करने में। यहाँ पर गए, अब हम अगर जाते हैं डॉक्टर्स वाले पेज में, तो डॉक्टर वाले पेज में आ गए। ठीक है, अगर जाते हैं सर्विस के पेज में, सर्विस के पेज में आ गए, ब्लॉग के पेज में, ये ब्लॉग वाला पेज आ गया, ये कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। ठीक है, ये सारे पेज आ गए बनके, और फुटर में कुछ चेंज तो नहीं करना, बाकी चीज़ें अंदर के पेज हैं, देखेंगे कैसे बनाने। ठीक है, अभी आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है, सारे पेज बन चुके हैं अंदर के। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अभी इसमें अगर कोई इन्हांसमेंट करनी होगी या कुछ एडिशनल फीचर ऐड करना हुआ, या फिर रिएक्ट का यूज़ करके हम इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं वीडियो के अंदर, कमेंट करके आप अपने सजेशन दे सकते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर हम और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं फ्रंट एंड से। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।